चलिए आज वक्त में पीछे चलते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के रहस्यों को खोलने के लिए। हम उन ग्रंथों की पड़ताल करेंगे जिन्होंने एक पूरी सभ्यता की कहानी गढ़ी, एक ऐसी कहानी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर हम हजारों साल पहले की किसी सभ्यता की कहानी को जानते कैसे हैं। इसे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जासूसी की तरह समझिए, जहां सुराग हर तरफ बिखरे हैं और हमारा काम है उन्हें जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना। हमारी इस पड़ताल का सबसे पहला सुराग छिपा है इस जमीन को दिए गए अलग अलग नामों में। यहीं से चीजें दिलचस्प होना शुरू होती हैं। हर नाम अपने आप में एक अलग दौर, एक अलग नजरिया दिखाता है। वेदों और पुराणों में हमें भारतवर्ष नाम मिलता है, मतलब भरतों की भूमि। फिर ग्रीक लोगों से इंडिया नाम आया, जो सिंधु नदी से निकला है, और बहुत बाद में मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंदुस्तान कहा। सोचिए, जमीन एक ही, लेकिन इतिहास के अलग अलग पन्नों पर नाम अलग अलग। तो ठीक है, नाम तो पता चल गए, लेकिन इतिहासकार अतीत के इन कड़ियों को जोड़ने के लिए आखिर कौन से औजार इस्तेमाल करते हैं? ये सुराग मिलते कहाँ हैं? ये स्लाइड एक तरह से हिस्टोरियंस का टूल बॉक्स है। इसमें धार्मिक ग्रंथ हैं जैसे वेद, ऐतिहासिक किताबें हैं जैसे अर्थशास्त्र, दूसरे देशों से आए यात्रियों के लिखे हुए सफरनामे हैं, और फिर सिक्के और शिलालेख जैसे ठोस पुरातात्विक सबूत भी हैं। आज हम इनमें से सबसे पहले यानी धार्मिक ग्रंथों की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेदों से, जिन्हें प्राचीन भारतीय ज्ञान का महासागर कहा जाता है। वेदों को समझने के लिए सबसे पहले श्रुति के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। इसका मतलब है जो सुना गया है। माना यह जाता है कि यह ज्ञान किसी इंसान ने नहीं लिखा, बल्कि ये दिव्य ज्ञान है जो ऋषियों ने सुना और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ाया। इसी वजह से वेद सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि एक जीती जागती परंपराएं हैं। तो ये ज्ञान कितना बड़ा है? कुल मिलाकर 4 वेद हैं और हर एक का अपना एक खास मकसद है। चलिए एक एक करके इन चारों को फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहले है ऋग्वेद, जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। इसमें पवित्र भजन है। फिर है सामवेद, जिसमें धुनें और मंत्र हैं। इसे अक्सर भारतीय क्लासिकल म्यूजिक की जड़ माना जाता है। यजुर्वेद यज्ञ के नियम कानूनों पर फोकस करता है। और आखिर में है अथर्ववेद, जो बाकी तीनों के बाद लिखा गया और इसमें रोजमर्रा की जिंदगी, जादू टोने और मंत्रों की बातें हैं। अब ऋग्वेद पर थोड़ा और गौर करते हैं। ये 10 किताबों में बटा है, जिन्हें मंडल कहते हैं। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो इसके तीसरे मंडल में मिलता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, समाज के 4 वर्गों यानी चातुर्वर्ण व्यवस्था का जिक्र भी पहली बार हमें इसी के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। लेकिन एक सवाल है, इतने गहरे और जटिल ग्रंथों को कोई समझे कैसे? उनका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करे? यहीं पर वेदों को समझने की चाबी सामने आती है। इसका जवाब है वेदांगों में। आप इन्हें वेदों की इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह सोच सकते हैं। ये 6 हैं: सही उच्चारण के लिए शिक्षा, सही रस्मों रिवाज के लिए कल्प, भाषा की शुद्धता के लिए व्याकरण, शब्दों का सही मतलब जानने के लिए निरुक्त, मंत्रों की लय के लिए छंद और सही समय तय करने के लिए ज्योतिष। अब हम वेदों से आगे बढ़कर कहानियों और रस्मों रिवाज की दुनिया में चलते हैं, उन ग्रंथों की ओर जिन्होंने वैदिक विचारों को आम लोगों तक पहुंचाया। यहां बात हो रही है पुराणों की, जिसका मतलब ही है प्राचीन। इनमें से 18 पुराण मुख्य हैं और इनका मकसद बहुत बड़ा था: वेदों की मुश्किल बातों को कहानियों और किस्सों के जरिए आसान बनाना, ताकि हर कोई उन्हें समझ सके। और ये कोट उस समय के समाज की एक बहुत ही दिलचस्प झलक देता है। स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्हें सुनने की अनुमति थी। ये हमें बताता है कि उस दौर में ज्ञान कैसे फैलाया जाता था और समाज के अलग अलग समूहों तक उसकी पहुंच कैसी थी। लेकिन पुराण सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वो अपने आप में इतिहास का एक बहुत बड़ा खजाना भी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश के बारे में और वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में। ये वाकई इतिहास और कथाओं का एक अनोखा संगम है। पुराणों के अलावा एक और तरह के ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। ये गद्य में हैं और वेदों के भजनों और रिचुअल्स को समझाते हैं। आप इन्हें यज्ञ और दूसरे समारोहों के लिए हाउ टू गाइड मान सकते हैं, जो हर रिचुअल के पीछे का क्यों और कैसे बताते हैं। तो देखिए, एक जमीन के कई नामों से शुरू करके वेदों के गहरे ज्ञान और फिर उन कहानियों तक जो इन्हें जिंदा रखती हैं,
हमने एक ऐसी विरासत को टटोला है जो आज भी हमारे साथ है, आज भी जिंदा है। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा, इन पुराने ग्रंथों की कौन सी एक बात आज की हमारी इस मॉडर्न दुनिया में सबसे ज्यादा मायने रखती है? क्या वो ज्ञान की कभी ना खत्म होने वाली खोज है, या फिर समाज को कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर चलती आ रही बहस? ये एक